देखिए दर्शकों, आज जो हम बात करने वाले हैं कि किसी भी रजिस्ट्री को हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्री को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है, इसके संबंध में मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है। लेकिन आप उस रजिस्ट्री को यदि डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए आपको एक आईडी बनानी पड़ती है। आपके पास में एक आईडी होनी चाहिए, एक उसका पासवर्ड होना चाहिए, तभी जाकर आप किसी भी रजिस्ट्री को जो है संपदा की आईडी से सर्च कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि उस आईडी को आप अपने मोबाइल पर किस प्रकार से बना सकते हो। मोबाइल पर भी बना सकते हो, आप अपने पीसी पर, लैपटॉप पर भी उसको बना सकते हो। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या करना होगा कि हम इस प्रकार की किसी भी आईडी को बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि गूगल ओपन करना है और गूगल पर जाकर हमें लिखना है MPIGR लिखेंगे और यहाँ से इसको सर्च कर देंगे। जैसे MPIGR लिखा और इसको सर्च किया तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिख रही है वेबसाइट, ये वाली उपयोगकर्ता लॉगिन, इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको ऐसे ऊपर स्क्रॉल करना है, ऊपर इसको खिसकाना है। यहाँ से फिर हमें क्या करना है, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं जो नीचे नीचे लिखा हुआ है नए उपयोगकर्ता। ठीक है, तो ये नए उपयोगकर्ता जो दिख रहा है इसके ऊपर हम इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पेज खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है कि ये पूरा फॉर्म जो है इसको आपको फिलअप करना है, अर्थात इसको पूरे फॉर्म को भरना है। तब जाकर के आपकी एक आईडी बनेगी और उस आईडी से आप किसी भी रजिस्ट्री को यहाँ से सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, व्यक्तिगत विवरण लिखा हुआ है। तो व्यक्तिगत विवरण में आपको लिखना है प्रथम नाम। प्रथम नाम से मतलब आपका प्रथम नाम, जो भी व्यक्ति आईडी बनाना चाहता है उसका यहाँ पर प्रथम नाम आएगा। फिर उसके बाद में मध्य नाम आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर अंतिम नाम आएगा। जैसे मेरा नाम है भगवती प्रसाद पुरोहित, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा भगवती, फिर मध्य नाम में या जैसे लिखूँगा मैं भगवती BHAGVATI। ठीक है, तो ये प्रथम नाम हो गया यहाँ पर। उसके बाद में मध्य नाम में यहाँ लिखूँगा प्रसाद PRASAD। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर मध्य नाम जो लिखा हुआ है ये अंतिम नाम, मध्य नाम के बाद में ये अंतिम नाम। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही जानकारी आपको देनी है। सही जानकारी आप दोगे तभी आपकी जो आईडी है वह क्रिएट हो पाएगी। यहाँ पर अंतिम नाम में जैसे मैं लिख दूँगा पुरोहित PUROHIT। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है इसके नीचे ये लिखा हुआ है लिंग, मतलब आप पुरुष हो तो पुरुष, महिला है तो महिला। तो यहाँ पर मैं पुरुष में इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपकी एज यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मेरी एज है 37, तो उसको 37 कर देता हूँ। उसके बाद में व्यवसाय, आपका क्या व्यवसाय है उसको आपको यहाँ पर इसमें चुनना है। अन्य है तो अन्य, किसान है तो किसान, बेरोजगार है तो बेरोजगार, सरकारी कर्मचारी तो सरकारी कर्मचारी, बिजनेस है तो बिजनेस और वेतनभोगी है तो वेतनभोगी। तो आप यहाँ पर अन्य कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। तो मैं पिताजी का नाम लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, प्रभुलाल। ठीक है, प्रभुलाल जी मेरे पिताजी का नाम है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद माता का नाम भी आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ये लाल लाल जो टिक दिए हुए हैं, जो स्टार दिए हुए हैं, इनको आपको फिलअप करना अनिवार्य है। अगर ये आप फिलअप नहीं करते हो तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। जैसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे उपयोगकर्ता का पंजीयन, यहाँ लिखा है स्टार लगा है अपेक्षित फील्ड, तो इसका मतलब है कि ये आपको भरना ही है। जैसे यहाँ माता का नाम, इसके आगे कोई स्टार लगा हुआ नहीं, तो आप ये छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये माता जी का नाम इसमें लिख दिया है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे पति या पत्नी का नाम, इसको आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद में लिखा है श्रेणी, तो श्रेणी में आप किस वर्ग में आते हो, अन्य, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, सामान्य वर्ग मैंने लिख दिया। आप अल्पसंख्यक के सदस्य हैं, हाँ या नहीं, तो मैं यहाँ पर नहीं चुन लेता हूँ।
उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर एड्रेस लिखना है आपका। तो मेरा जो एड्रेस है वह रबदानिया है, ठीक है। और पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ पर, पोस्ट मकला, तहसील भी लिखना है आपको, तहसील महिदपुर, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर देश लिखना है आपका, तो देश भारत इसमें चुना हुआ ही है। उसके बाद में राज्य लिखना है आपको, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य में आप रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश चुन लिया इसमें, ठीक है। इसके बाद में जी गांव का नाम थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर देता हूँ मैं, ऑटो करेक्ट हो गया था वो, रबदानिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये गांव का नाम यहाँ पर मैंने वापस से इसको करेक्ट कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर आपको शहर चुनना है आपका, तो ये मध्य प्रदेश में जो भी आपका शहर आता है, मेरा जैसे उज्जैन ज़िला है तो मैं उसको उज्जैन कर लेता हूँ, ये उज्जैन मैंने कर लिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर डाक कोड भी आप डाल सकते हैं, यहाँ स्टार लगा हुआ नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मेरा डाक कोड भी मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद में आपको दूरभाष क्रमांक लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर दे सकते हो। आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, ठीक है ना। मोबाइल क्रमांक आपको यहाँ पर देना है 90 98, या जो भी इसका आगे मोबाइल नंबर है आपका, वो 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपकी, कि यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर देनी है, और सही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है, बिल्कुल सही ईमेल आईडी इसलिए देनी है ताकि कारण क्या है कि उसके ऊपर यहाँ से जो रीसेट होगा पासवर्ड, उसका पासवर्ड भी आपके पास में यहाँ से आएगा। और भविष्य में आप जब भी इस आईडी से किसी भी रजिस्ट्री को प्रिंट आउट करोगे तो यहाँ से ही आप उस रजिस्ट्री की प्रिंट आउट जब करते हैं तो इस आईडी को जब भी आपका पासवर्ड जो है फॉरगेट करना रहता है, मतलब पासवर्ड आपको बदलना रहता है, या आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो इसी जो आईडी रहेगी इसके ऊपर ही वो रीसेट होकर आपके पास में आएगा, ठीक है। तो ये मेरी ईमेल आईडी दूसरी है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर एक ऐसे ही एक ईमेल आईडी बनाई है मैंने, ये मैं आपको बता रहा हूँ, purohit.purohit@gmail.com, ठीक है। इसी तरह से आपको एक ईमेल आईडी और देना वैकल्पिक, क्योंकि यदि आपका पासवर्ड जब भी मिस हो जाता है, गुम जाता है, आपको याद नहीं रहता है, तो वैकल्पिक आईडी पर भी वो पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है ना। या कोई जानकारी ऐसी रहती है कि ये मैंने दूसरी एक और वैकल्पिक आईडी इसमें डाल दी। अब फ़ोटो आईडी प्रूफ, आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ क्या दोगे आप, आधार कार्ड है, चुनाव कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, पेन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक पासबुक है, तो ये भी आपको इसमें देना ज़रूरी है, ठीक है। अब उसका आईडी क्रमांक आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। ये मैंने आधार कार्ड का कर दिया, और आधार का यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया। मैं यहाँ पर नंबर जो डाल रहा हूँ वो सही नहीं डाल रहा हूँ, मेरा नंबर जो है वो अलग है और दूसरे नंबर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है ना। 12 अंकों का नंबर यहाँ पर डालना रहेगा, 4 अंक हो चुके हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने दूसरे नंबर डाले, मेरे नंबर यहाँ पर नहीं डाले हैं सुरक्षा की दृष्टि से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल अंग्रेजी में ही अपना उपयोगकर्ता आईडी दर्ज करें। अब देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि आपको क्या करना है कि ये आईडी आपको जब भी आप यहाँ दर्ज करें तो उसको आपको एक कागज़ पर अलग लिख लेना है। देखिए महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो आईडी आप दर्ज करेंगे उस आईडी को आपको एक कागज़ पर लिख लेना है ताकि आप उसको भूलें नहीं। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आईडी आपको लिखना है कि आप किस प्रकार की आईडी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि पुरोहित 1 2 1 2 3, ठीक है ना।
तो इस आईडी को मेरे को कागज़ पर भी लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ उपलब्धता देखनी है आपको कि ये उपलब्ध है कि नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, ये आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब आपको क्या करना है कि पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एक पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। अब आप यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैं PU या फिर YT या कुछ भी मैं यहाँ पर पासवर्ड बना सकता हूँ, ठीक है। ये जो भी मैंने पासवर्ड बनाए, उसके बाद में उसी पासवर्ड को मुझे पासवर्ड की पुष्टि करें। यहाँ पर वापस से उसी पासवर्ड को मुझे रिपीट भी करना है, वो का वही पासवर्ड जो यहाँ पर ऊपर जो लिखा था मैंने पासवर्ड, वही पासवर्ड मुझे यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। तभी जाकर पासवर्ड रीसेट होगा, मेरा पासवर्ड जो होगा वो सही माना जाएगा। अब आपको 2 काम करना है यहाँ पर कि ये उपयोगकर्ता आईडी जो आपने यहाँ पर ऊपर जो लिखी थी, एक तो इसको कागज़ पर लिखना है अलग, और ये जो पासवर्ड है इसको भी आपको कागज़ पर लिख लेना है, ताकि आप भविष्य में कभी भूल जाओ तो आपको वह ध्यान रहे। तो देखिए अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक प्रश्न संकेत है, तो इस प्रश्न संकेत की भी आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। तो आपका अल्पार्थ नाम, स्कूल का नाम, पसंदीदा रंग, सबसे पहला बैंक खाता, माता का नाम, तो जो भी आपको लगता है कि इस चीज़ को आप याद रख सकते हो उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्कूल का नाम कर देता हूँ, और जो भी मेरा पहला स्कूल जो रहा है उस स्कूल को मैं यहाँ पर लिख दूँगा। उस स्कूल के गांव का नाम भी लिख सकते हैं, उस शहर का नाम भी लिख सकते हैं, उस कस्बे का नाम भी लिख सकते हैं जहाँ पर भी आपका स्कूल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे मैं रबदानिया लिख देता हूँ, रबदानिया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो है इसको टिक को यहाँ पर टिक, ये इसको आपको राइट करना है। इसके बाद में इसको आपको ऐसे छोटा करके इसको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, ये कैप्चा कोड दिया हुआ है, ये जैसे भी लिखे हुए अक्षर, कोई छोटा अक्षर है तो उसको छोटा लिखना है, बड़ा अक्षर है तो उसको बड़ा लिखना है। तो यहाँ पर आपको करना है QGBU और V, ठीक है। अब ये कैप्चा कोड लिख दिया और यहाँ पर आपको फिर पंजीकृत करें। जैसे आप इस पंजीकृत करें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। आपकी आईडी बन जाएगी, और फिर वो उसको कैसे लॉगिन करते हैं वो भी मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये पंजीकृत जो लिखा हुआ है, इस पंजीकृत पर आपको जो है क्लिक करना है, बस। इसके बाद में आपकी आईडी बन जाएगी। अब मेरी जो है आईडी बनी हुई है, इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, और इसको लॉगिन कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या करना है कि जैसे वो आपकी आईडी बन जाती है तो फिर आपको होम पर जाना है, ठीक है। जैसे आप होम पर जाएंगे तो ये इस तरीके से पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा, ठीक है। जब आपके सामने इस तरीके से पेज खुल के आएगा तो फिर यहाँ आपको क्या करना है, साइन इन करना है। अब साइन इन करना है, और जो आपने वहाँ पर आईडी लिखी थी, कहाँ पर, वहाँ जो मैंने आपको बताई थी कि आईडी आपको कागज़ पर लिखना है, वो आईडी आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आईडी लिखना है। उस आईडी के बाद में आपने जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ लिखना है सेकंड वाले में। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप यदि हिंदी में इसको ओपन करना चाहते हैं हिंदी पर क्लिक करें, इंग्लिश में यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो इंग्लिश में इसको आप ओपन कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि 2-3 बार आपको पासवर्ड और आईडी डालना पड़ता है। कई बार जो टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है उसकी वजह से एक ही बार में लॉगिन नहीं होता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने आईडी और पासवर्ड बनाया है उसी से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। जब आईडी और पासवर्ड आप यहाँ लिख देंगे, उसके बाद में आपको हिंदी करना है तो हिंदी में आप यहाँ कर दें, इंग्लिश करना है तो इंग्लिश में कर दें। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड आपको लिखना है। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ना आपको, ये कहिए यहाँ पर आपको लिखना है इसमें, और उसके बाद में आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, और मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आपको आई बटन में ऊपर दिख जाएगा कि रजिस्ट्री को कैसे सर्च किया जाता है। तो फिर वहाँ से आप इस प्रकार से इसमें लॉगिन करके वहाँ से रजिस्ट्री आप सर्च कर सकते हो। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।